महंत श्री ध्याननाथ जी के स्मृति में ये 24वीं क्रिकेट प्रतियोगिता सभी ग्रामवासियों, सभी गोगामेड़ी ग्रामवासियों के द्वारा रखी गई और दूर दूर से करीब 25-30 के आसपास क्रिकेट की टीमें 40 टीमें इस खेल में हिस्सा लेगी। इस कार्यक्रम को आज शुरुआत करने के लिए पधारे हमारे सभी सम्मानित अतिथि जो मंच पे विराजमान है, रामनिवास जी अग्रवाल भामा साहब, मोहन जी मोदी जी, राम कुमार नाथ जी, जगदीश जी पूर्व सरपंच साहब, विक्रम सिंह जी पूर्व सरपंच साहब, फतेह सिंह जी पूर्व सरपंच साहब, बनवारी लाल जी पूर्व सरपंच साहब एवं सरपंच प्रतिनिधि, श्री मांगू सिंह जी पूर्व सरपंच प्रतिनिधि, श्री राम कुमार जी पीटीआई अध्यापक, हमारे स्कूल के प्रिंसिपल विक्रम सिंह जी लाखोटिया, हमारे महंत झमझम डॉक्टर साहब श्री मालू सिंह जी शेखावत, हमारे बीका जी कान सिंह जी बीका, कार्यकर्ता राष्ट्रवर्धन जी, हरि जी गोदारा साहब और बुढ़ानिया साहब, हमारी गौशाला को देख रहे रामकिशन जी और यहाँ सामने सभी ग्रामवासी विराजमान अतिथि के रूप में आप सभी इस कार्यक्रम की शुरुआत में और मुझे जो काम की थोड़ी बहुत सेवा की उस सेवा के लिए सम्मानित करने के लिए आप सभी लोग विराजमान हुए। मैं तहे दिल से आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ। आपका जो भी आशीर्वाद है वो स्वीकार करता हूँ। दूसरी ये क्रिकेट प्रतियोगिता, वैसे वो सम्मानित जो है वो भी 26वां था शिक्षा का, और वैसे ये 2 साल अपने बीच में ये क्रिकेट की प्रतियोगिता हुई नहीं क्योंकि कोरोना महामारी बहुत भयंकर आ गई थी, तो ये भी 26वां ही हो जाता। 26वां बड़ा मतलब ये बीमारी आई, इसकी वजह से सब कुछ पीछे चला गया। काफ़ी हमारे बीच में जो लोग थे वो भी चले गए, काफ़ी लोगों के तकलीफ भी हुई, लेकिन उभर भी आए गुरु महाराज की कृपा से, गोरक्षनाथ जी गोगा जी महाराज गौ माता की कृपा से। लेकिन जो गए वो गए। तो ये बीमारी हमें बहुत कुछ सिखा करके और बहुत कुछ समझा करके गई है कि अकेला एकांत में आदमी कैसे रह सकता है और परिवार के साथ में मिलजुल करके कैसे रह सकता है। इसने हमें शिक्षा भी दी है और हमें बहुत नुकसान भी पहुंचाया है। तो अब 2 साल बाद में ये क्रिकेट प्रतियोगिता दोबारा से शुरू होने जा रही है। तो जहाँ जितने भी क्रिकेट खिलाड़ी, क्रिकेट प्रेमी जो यहाँ खेलने के लिए आए हैं और हमारे गोगामेड़ी की जो भी टीम है, हमारे जो भी खिलाड़ी हैं, मैं उन सब से निवेदन करना चाहता हूँ कि खेल जो है प्रेम की भावना के हिसाब से होता है। खेल में एक हारता है, एक जीतता है। तो जो जीतने वाला है वो ज़्यादा घमंड में ना हो और जो हारने वाला है वो ज़्यादा निराश ना हो, क्योंकि आगे भी कभी हमारा नंबर पड़ेगा, दोबारा हम जीतेंगे, जो जीता है उसको हराएंगे। तो ये तो एक प्रक्रिया है जीवन की, कहीं हार होती है, कहीं जीत होती है। लेकिन सबसे बड़ी बात वो होती है कि उसको बड़े प्रेम से स्वीकार करें कि चलो हम अच्छा नहीं खेले इसलिए हार गए और ये लोग जो है अच्छा खेले इसलिए जीत गए। तो ये खेल जो है खेल की भावना से खेलें। और मेरे गोगामेड़ी के जितने भी हमारी जो टीम है उनसे सबसे जो सेवा करता है, जो कार्यकर्ता है, उनसे सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि आने वाली जो भी टीमें हैं 39 वो हमारी मेहमान हैं, हमारे मेहमान के तौर पे वो आ रहे हैं। और हम राजस्थान में जानते हैं कि मेहमान की हम किस प्रकार से सेवा करते हैं।
किस प्रकार से उसकी जी हजूरी करते हैं वो हमें मालूम है, बताने की जरूरत नहीं है। तो उसी प्रकार से जितने भी यहाँ खिलाड़ी बाहर से आए उनको बड़े प्रेम से वो याद रखें 12 महीने, अगले 12 महीने तक तो याद रखेंगे, अगले 12 महीने बाद में दोबारा ये क्रिकेट प्रतियोगिता होगी। याद रखें इस चीज़ को वो लोग कि भी हम गोगामेड़ी गए थे और गोगामेड़ी के लोगों ने हमारी इतनी सेवा की थी जिसका कोई हिसाब नहीं है। वो अपने जीवन में इन बातों को याद रखें और याद के तौर पे यहाँ लेके जाएं। जो भी हमारे ये जो टूर्नामेंट करा रहे हैं, जितने भी हमारे सहपाठी हैं, हमारे कार्यकर्ता हैं, उनसे मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ कि हम लोग तो खेलते ही खेलते हैं। मेरी इच्छा है एक बच्चियों का भी टूर्नामेंट, या जिस प्रकार से गुरुजी का हो रहा है उसी प्रकार से एक बच्चियों का टूर्नामेंट होना चाहिए। क्योंकि सरकार दिन रात इन बातों को कह रही है कि अभी मनुष्य में और महिला में कोई अंतर नहीं है, और है भी नहीं वास्तव में, क्योंकि ये प्रकृति दोनों को मिला करके ही चलती है, दोनों का कंधा से कंधा मिला करके ही इस प्रकृति का जो है सृजन करते हैं। तो हम ये अकेले मतलब 24 साल से जो है ये गेम क्रिकेट का जो मैच है वो कर रहे हैं और हम ही खेल रहे हैं। तो ये विचार आया है, इस विचार के आप मंथन करना, और मंथन नहीं, अभी आगे जब भी छुट्टियां आए तो आप इस चीज़ की घोषणा करें और एक अच्छा सा बच्चियों का, बेटियों का जो है, बहनों का मैच करवाएं इसी ग्राउंड के ऊपर। उनको भी पूरी ईमानदारी से हम आगे बढ़ाएंगे, हम उनको प्रोत्साहन करेंगे, तभी वो आगे जाकर के हमारे परिवार का, हमारे घर का, हमारे गांव का, हमारे तहसील का और हमारे राज्य का नाम रोशन करेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है। नहीं दे रहे हैं उनको खेलने का टाइम, नहीं दे रहे हैं। अगर वो खेलेंगे आकर के, हो सकता है 1-2 मैच में थोड़ी घबराहट हो किसी भी प्रकार की, लेकिन धीरे धीरे अभी कल परसों देखो हमारी बहनों ने, हमारी बेटियों ने एशिया कप जीता है, कितनी खुशी हुई, बहुत ज़बरदस्त खुशी हुई। तो उस प्रकार से हम गोगामेड़ी में भी एक नई शुरुआत जो है वो करें। दूसरी, खेलों की तरफ थोड़ा ज़्यादा ध्यान दें। मैंने गुरुजी से कहा, लखोटिया जी से, कि आपके पास कोई सामान उपलब्ध नहीं है तो आप सामान मंगाइए और यहाँ बच्चों को खेलने के लिए प्रोत्साहन कीजिए। और जल्दी ही गुरु महाराज ने चाहा तो ये हमारा ग्राउंड भी शायद अगली साल तक, इन दिनों तक शायद बनके तैयार हो जाएगा। इसमें ट्रैक भी बनेगा, भागने के लिए वॉलीबॉल का भी बनेगा, वॉलीबॉल का, फुटबॉल का भी बनेगा, बास्केटबॉल का भी बनेगा, टेबल टेनिस भी बनेगा। ये सारी जो गतिविधियाँ अपने खेल की है वो अगली साल तक गुरु महाराज ने चाहा तो हमारे इस ग्राउंड में बनके तैयार हो जाएगी। तो आप स्कूल की तरफ से और गांव की तरफ से जो हमारे गणमान्य अतिथि आए हुए हैं उनसे सबसे निवेदन है कि हमारे गांव में जितने भी नौजवान बच्चे बच्चियां हैं उनको खेल की तरफ उनका रुझान करें, ताकि बच्चियां तो खैर इन चीज़ों में नहीं जाती हैं, लेकिन हमारे जो नौजवान साथी हैं, बच्चे जो हैं, वो नशे पते की ओर ज़्यादा थोड़ा आकर्षित हो जाते हैं। तो उनको व्यवस्थित रखने के लिए खेल जो है अति आवश्यक है। आप सभी लोग इस कार्यक्रम में पधारे। हमारे जीटीओ साहब जाकिर जी हुसैन पंचायत की तरफ से पधारे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं नमस्कार करते हुए युवा साथियों, बच्चों, विशेष तौर पे मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा भागीरथ भाट का, क्योंकि भागीरथ में एक जुनून देखा है। और अब से नहीं, क्रिकेट के प्रति जब भी बात चलती है तो मेरे ख्याल में गोगामेड़ी में सबसे पहला नाम भागीरथ का आता है। उसके बाद भवानी सिंह, जो उनकी पूरी टीम है, उस टीम के सहयोग से ही भागीरथ आज इस मुकाम पे है। उन्होंने बहुत अच्छी तैयारी की और आभार है महंत जी का, क्योंकि आर्थिक सहयोग के बिना कोई भी प्रतियोगिता को संपन्न कराना बहुत मुश्किल काम है। उन्होंने खुले मन से हमेशा ही आर्थिक सहयोग किया है। मैं पुनः पूरे के पूरे जो बच्चे जिन्होंने ये मेहनत की है और ये प्रतियोगिता करा रहे हैं उनका आभार व्यक्त करता हूं।
और एक नसीहत मान लो, चाहे इनको समझाइश मान लो कि हम लोग आयोजन करता है, हमारी दोहरी जिम्मेदारी है। क्योंकि तो इस प्रकार का कई गांवों में देखने में आया है कि छोटी छोटी बातों पे क्रिकेट टीम्स में विवाद हो जाता है। कई बार एम्पायर्स गलत निर्णय दे देते हैं, उसको लेकर के विवाद होता है। चाहे कोई भी जीते, जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा। हमें पूरी ईमानदारी से, पूरे समर्पण भाव से इस प्रतियोगिता को आयोजित करवाना है, ताकि गोगामिडी का नाम भी हो और भविष्य में ललाई तो आसपास के गांवों की टीमें, दूर दराज की टीमें भी कि गोगामिडी बहुत अच्छी प्रतियोगिता हुई है, हम वहां जाकर के खेलेंगे। जैसा पुरस्कृत होके आए राज्य स्तर पर, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं। और साथ ही साथ रामनिवासी अग्रवाल भी जिला कलेक्टर से सम्मानित होकर के हैं भामाशाह के रूप में, उनका भी इस मंच के माध्यम से गांव की ओर से आभार व्यक्त करता हूं। भगवान आपको, जो भी भामाशाह मोहन जी साथ में तीनों चारों जितने भी लोग हैं, उनको दिन दोनों गुना रात चौगुना दे, ताकि आप इसी प्रकार से हमारे ऊपर, हमारे गांव के जो भी सार्वजनिक काम उनमें सहयोग बनाए रखें, बनाने लायक भगवान आपको खूब दे। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार कि हम 2 साल के एकांतवास के बाद पुनः इस मैदान पर पधारे हैं और हमें 2 साल बाद इस ग्राउंड पर फिर एक प्रतियोगिता का आयोजन देखने को मिला है। इसके लिए आप सभी ग्रामवासी, आयोजनकर्ता बहन जी के हम आभारी हैं। समय बहुत कम है और ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं महेंद्र रूपनाथ जी का, जो राज्य स्तर पर इस समय शिक्षा विभूषण से सम्मानित होकर हमारे बीच पधारे हैं, उनका बहुत बहुत हार्दिक आभार करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। भामाशाह हमारे गोगामिडी के सरपंच और सरपंच यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष महेंद्र रूपनाथ जी, आपको मैं मंच के माध्यम से धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने इस गोगामिडी का नाम पूरे स्टेट में चमका दिया। आपने 26 से 25 राज्य स्तरीय ये इस प्रकार के पुरस्कार मिले हैं। किसी को पता नहीं था कि इस प्रकार की शिक्षा के विभूषण किसी को मिलते होंगे, लेकिन आज गोगामिडी के बच्चे बच्चे की जुबान पर पता चल गया कि महेंद्र श्री रूपनाथ जी सम्मानित होकर गए हैं, वो भी जयपुर से राज्य स्तरीय जो सम्मान मिला है। मैं बहुत खुश हूँ और मेरा गांव बहुत खुश है। आज सम्मानित मंच कितना अच्छा महसूस हो रहा है। बताया कि 2 साल के क्रूर कोरोना काल के बाद में हम आज इस गोगामिडी के खेल मैदान में एक ऐतिहासिक आयोजन के साक्षी बन रही हैं। साथ ही गुरुदेव, आदरणीय गुरुदेव महेंद्र रूपनाथ जी का शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार के द्वारा शिक्षा विभूषण से सम्मानित किए जाने पर मैं मंच की तरफ से उन्हें अपनी शुभकामनाएं सादर प्रेषित करता हूं।